बाइबल बताती है लूका 21 अध्याय 34 से 36 पद में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जो संसार, शरीर और शरीर की लालसाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन जीते हैं, बाइबल उन्हें मुर्दों के समान कहती है। और ऐसे लोग जो सिर्फ शरीर की लालसाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन जीते हैं, वो हमेशा संसार की चिंताओं से भरे होते हैं। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, किससे शादी करूंगा। वो सिर्फ संसारिक और शारीरिक बातों को ही विषय में ज़्यादा सोचते रहते हैं। ऑल द टाइम दे थिंकिंग अबाउट द फ्लैश। जो लोग शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन जीते हैं, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकते। ऐसे लोग अपनी आत्मा में सो रहे होते हैं, इसलिए अचानक विपत्ति उनके जीवन पे आ जाएगी। बाइबल कहती वो दिन फंदे के समान उनके जीवन पर आ पड़ेगा। प्रियो, जीवन की चिंताओं में हमें नहीं जीना है। उसने आप ही कहा है इब्रानियों 13 अध्याय 5 पद में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। उन्होंने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। बाइबल कहती है, वो कहते हैं तू मेरा है। आप प्रभु के हैं जब आपने उन पर विश्वास किया है, इसलिए वो आपकी हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। पर वो ये नहीं चाहते कि आप सदा इस संसार में रहकर हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाए। संसारिक जीवन पल भर का होता है, इसे हम अनंत जीवन के साथ तुलना नहीं कर सकते। हमारा प्रभु स्वर्ग राज्य में रहता है, इसलिए वो हमें वहाँ ले जाना चाहता है ताकि हम भी उसके साथ स्वर्ग नगर में राज्य करें। ये तभी संभव है जब हम संसार से, शरीर की बातों से निकलें। संसार और शरीर की बातों को सोच सोच कर, उसी पर अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर कर आप जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे प्रभु को। बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं मेरा प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, मुझे प्रार्थना करते वक्त नींद आती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं वचन तो पढ़ता हूँ परंतु मुझे समझ में ही नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है, उनका ध्यान शरीर की बातों में होता है, संसार की बातों में होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल बाइबल का पढ़ना और प्रार्थना केवल इसीलिए करते हैं कि उनकी संसारिक और शारीरिक इच्छाएं परमेश्वर पूरी करते हैं। ब्रदर सिस्टर, आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे यदि आप शरीर में हैं, शरीर की बातों के अधीन हैं और आप यीशु मसीह को देखने की चाह रखते हैं, आप यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, नथिंग विल हैपन। आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे, आप व्यर्थ उसको पुकारने वाले ठहरेंगे। यदि जीवन की चिंताएं आपका विषय है और आप इसलिए यीशु को पुकारते हैं कि वो आपकी संसारिक और शारीरिक बातों का इंतजाम अच्छी रीति से करें, और इसीलिए आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मेरा राज्य संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार में है ही नहीं। हम इस संसार में परदेसी हैं और बाइबल कहती है हमें परदेसी होने का समय भय के साथ बिताना है। हमें जागना है, हमें शरीर की बातों से बाहर निकलना है, हमें जीवित आत्मा में जीवन जीना है। थिंक अबाउट दिस। क्या परमेश्वर का आत्मा क्या संसारिक और शारीरिक बातों की लालसा करता है? नो माय ब्रदर, नो माय सिस्टर। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन की बहुत सारी बातों की चिंता आप करते और आज आप सुस्त हैं क्योंकि वो लालसाएं पूरी नहीं हो रही। If we're living for flesh all the time, we're thinking about the flesh, it means we are dead in spirit. हर वक्त शरीर की बातों में सोचना, हर वक्त संसारिक बातों को सोचना, उसमें डूबे रहना, इसका मतलब है हम शरीर में तो जो चलते फिरते हैं, बोलते हैं, दिखते हैं, जीवित हैं, परंतु आत्मा में मरे हुए हैं। शरीर में हमारा जीवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक दिन हम मरेंगे। बाइबल कहती है मरने के बाद हर एक मनुष्य का न्याय होगा, और यदि वो
श्वेत सिंहासन के सामने अपने न्याय में हारेगा, वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होगा, नर्क में चला जाएगा। नर्क में जाकर वो इन बातों को जरूर सोचेगा, मैंने क्यों परमेश्वर से बैर किया। मैं शरीर की लालसाओं के अधीन जीता रहा, मैं संसारिक बातों पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करता रहा, मैंने जीवनदायक बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी आत्मा में नहीं जगा, अपनी आत्मा में अलर्ट नहीं हुआ। ब्रदर सिस्टर, शरीर नहीं जान पाएगा कि कब प्रभु लौटेगा। ओनली द स्पिरिट विल नो।